started for the lecture number 1 of sequence and series. ठीक है, पहली चीज इसमें से ही, ये सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स with a specific formula. मतलब कोई फॉर्मूला लगाएगा उसके अंदर, और वो फॉर्मूले को लगाने के बाद हम अगर नंबर को प्रॉपरली अगर अरेंज कर देंगे, उसको बोला जाता है सीक्वेंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ऐसा लिख दिया यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन. अगर तुम लोग इस सीक्वेंस को अगर अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये सीक्वेंस में तुमको ये दिखेगा कि ये ऑड नंबर्स है, देखो, या फिर दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है. अगर मैंने पूछा कि 9 के बाद क्या आएगा, तुम ऑलमोस्ट बोल सकते हो सर इसका आंसर 11 आएगा, फिर 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद 17 आएगा एंड सो ऑन, क्योंकि सर ये सारे के सारे नंबर्स ऑड नंबर्स हैं. तो इनको सिक्वेंशियली रिप्रेजेंट करने का जो फंडामेंटल फॉर्मूला था, वो था इनका डिफरेंस. और अगर इसी को ही मैंने अगर ऐसा लिख के दिया, सपोज अगर मैंने ये लिख दिया 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, नो 7 नहीं 8 है, फिर 13 है, फिर 21 है एंड सो ऑन. क्या कोई बता सकता है ये सीक्वेंस कैसे अरेंज किया गया है? इस सीक्वेंस को हमने कैसे लिखा होगा? किसको पकड़ में आ गया? ये 2, 3, 5, 7 कैसे लिखा होगा यहाँ पे? आवाज है या गई मेरी? एडिशन सर, एडिशन एडिशन हो रही है. किसकी एडिशन हो रही है वैसे? 1 प्लस सर प्रीवियस नंबर को. देखो, अगर मैंने पहले नंबर को, सपोज मैंने इसको अगर छोड़ दिया, तो अगर तुम देख रहे हो ना, अगर ये मेरा पहला नंबर है, तो सपोज मैं इसको 1 लिखता हूँ, मैंने 1 लिखना छोड़ दिया, मेरे से 1 छूट गया था. अगर मैंने इन दोनों को अगर छोड़ दिया, इन दोनों को, तो अगर तुम सीक्वेंस को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तो तुम्हारा जो तीसरा जो नंबर है वो पहले दो का एडिशन है. देखो 1 + 2 कितना हो गया? 3. 2 + 3 कितना हो गया? 5. 5 + 3 हो गया 8. 8 + 5 हो गया 13. 13 + 8 हो गया 21. अगर मैंने पूछा कि ये सीक्वेंस क्या बनेगा इसके बाद, तुम बता सकते हो सर इन दोनों का एडिशन 34 या समथिंग कुछ बनेगा. तो ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स है, ऐसे ही नहीं लिखवा के दिए वहां पे. तो हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली उसके लिए कोई फॉर्मूला यूज किया है, और उस फॉर्मूले का यूज करके अगर हमने नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है, तो उसको बोला जाता है सीक्वेंस. और ये सीक्वेंस होता है 2 टाइप का. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस. 2 टाइप्स. पहला टाइप है तुम्हारा फाइनाइट, और दूसरा टाइप है इनफाइनाइट. मतलब क्या? अगर ये सीक्वेंस कहीं जाके टर्मिनेट हो रहा है, फिर वो n टर्म पे हो, 100 टर्म पे हो, 1000 टर्म पे हो, 1,00,000 टर्म पे हो, कहीं ना कहीं जाके ये सीक्वेंस रुक रहा है, तो उसको बोला जाता है फाइनाइट सीक्वेंस. ये थ्योरी है, कोई यूज नहीं है इसका, बस इंफॉर्मेशन है, सुन के छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है. ठीक है. लास्ट में अगर कोई नंबर आके रुक रहा है, उसको बोला जाता है फाइनाइट सीक्वेंस. कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, भले वो फिर कौन सी भी टर्म हो, 100 टर्म हो, 1,00,000 वाली टर्म हो, या 10,000 वाली टर्म हो, रुकेगा कहीं ना कहीं जाके. और ये वाला जो सेकेंड सीक्वेंस जो है, इनफाइनाइट सीक्वेंस, विल नॉट बी टर्मिनेटिंग. मतलब ये लिखना है, ये कहां तक लिखना है मेरे को नहीं पता. जब तक मैं लिखना चाहूंगा मैं तब तक लिखूंगा. इसलिए सीक्वेंस जाके रुकेगा इंफिनिटी पे. इसलिए 2 टाइप के सीक्वेंस है. पहले तो मैंने ये देखा कि सीक्वेंस होता क्या है. सीक्वेंस बेसिकली नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है विद स्पेसिफिक ऑर्डर, स्पेसिफिक फॉर्मूला. और वो उसके भी 2 टाइप, फाइनाइट सीक्वेंस या इनफाइनाइट सीक्वेंस. फाइनाइट सीक्वेंस कहीं पे जाके तो रुकेगा, और इनफाइनाइट सीक्वेंस कहीं जाके नहीं रुकेगा. और इसकी जो लास्ट टर्म है, इनकी जो लास्ट टर्म, उनको लिखते हैं टीएन. टीएन का मतलब होता है लास्ट टर्म, और टी1 ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म. ठीक है. लास्ट टर्म टीएन है, ये दिस इज योर लास्ट टर्म, दिस इज योर फर्स्ट टर्म. अब इसी को ही, इसी सीक्वेंस का जो अगला पार्ट है, उसको बोला जाता है सीरीज. अब सीरीज क्या सीन है? सीक्वेंस की अगर मैं समेशन करवा दूं, सीक्वेंस की सम, जो सीक्वेंस में मैंने जो नंबर लिखे हैं,
और उन्हीं नंबर को एक दूसरे से मैं जोड़ दूं तो वो जो फंडामेंटल बनेगा उसको बोला जाता है सीरीज। तो इसी नंबर को अगर मेरे को सीरीज लिखना है इन नंबर्स की, मैं कैसे लिखूंगा? बस उनके बीच में प्लस डालना है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 एंड सो ऑन, ये एन तक जाएगा। इसको अगर मैंने लिखा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 13 प्लस एंड सो ऑन, अगर इन्फिनिटी तक लिखूंगा इसको बोला जाता है फाइनाइट सीरीज। फंडामेंटल तो वही बन गया कि सीरीज कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट होंगी, इसलिए ये हो गया तुम्हारा फाइनाइट सीरीज और ये हो गई तुम्हारी इनफाइनाइट सीरीज। फिर वही सीरीज क्या है? नंबर्स की सम, और समेशन करने के बाद जो बनेगा उसमें भी दो टाइप बनता है। अगर वो कहीं पे जाके टर्मिनेट हो रही है तो फाइनाइट सीरीज, अगर कहीं जाके टर्मिनेट नहीं हो रही है तो इनफाइनाइट सीरीज। अब इसमें भी मैंने बताया था, इसका जो सम है इसको लिखने का तरीका है Sn। इसको इसको Sn इन्फिनिटी लिखे हैं, क्यों? कि सम अप टू इन्फिनिटी था, n था, Sn था। अगर मैं यहाँ पे n डाल देता तो ये भी Sn आ जाता। ठीक है, अब तुम लोग अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो Sn इज नथिंग बट T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 अप टू कहां जाके रुकेगा? ये Tn जाके रुकेगा। तो इसी को ही लिखते हैं Sn इज नथिंग बट समेशन ऑफ Tn। थ्योरी है, फिर वही सुन के छोड़ दो। अब ये सब तो ठीक था, अगर लेकिन मुझको अगर ये सबकी सम मिला के, सबकी समेशन मिला के अगर मेरे को Sn बना रहा है, तो अगर मेरे को Tn निकालना है, लास्ट टर्म अगर निकालनी है तो मैं निकाल सकता, फिर टोटल जो सम है उसमें से सेकेंड लास्ट सम में माइनस कर दूंगा। देखो, अगर मुझको पता है ये टोटल सम अगर Sn है और वो टोटल सम में से एक माइनस सेकेंड लास्ट टर्म अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरी लास्ट टर्म मिल जाएगी। क्योंकि लास्ट टर्म बनेगी कैसे? अगर मैं इन दोनों से, इन दोनों का यूज कर रहा हूं, अगर सपोज ये मेरी लास्ट टर्म है, ये मेरी लास्ट सम है और ये मेरी सेकेंड लास्ट सम है, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूं तो मेरे को लास्ट की टर्म मिल जाएंगी, क्योंकि इन दोनों का एडिशन बन, इन दोनों का एडिशन मतलब लास्ट टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म मिला के ही तो Sn बन रहा है मेरा। तो टीन इज नथिंग बट टोटल जो सम है उसमें से सेकंड लास्ट टर्म वाला माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। और वैसे ही टीएन बनाने के लिए टीएन में से अगर मैं सेकंड लास्ट टर्म माइनस कर दूं टर्म में से तो मेरे को यहां से डिफरेंस मिलता है। अब ये क्या है, जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब समझेगा नहीं। मैंने क्या बोला देखो, अगर मुझको मेरे पास ये है, सपोज ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये फिलहाल तो ये लास्ट टर्म है, सपोज लास्ट टर्म है, ये सेकंड लास्ट टर्म है। अगर मेरे को बोला गया ये सीक्वेंस का डिफरेंस है तो मैं क्या करूँ, लास्ट टर्म में से सेकंड लास्ट टर्म माइनस कर दूंगा, जो आंसर बचेगा वो मेरा डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस कितने का आएगा फिर? 2 का। वैसे दो फंडामेंटल, अगर तुमको सम दी है, सम से अगर लास्ट टर्म निकालनी है तो सम में सेकंड लास्ट टर्म माइनस कर लो, और अगर तुमको डिफरेंस निकालने के लिए बोला, इसके लिए शॉर्टकट्स भी है, शॉर्टकट आगे समझ में आएंगे तुम लोगों को। फिलहाल तो अभी मैंने इतना ही बोला, मैं चाहता हूँ ये दो फॉर्मूले तुम लोग कॉपी कर लो अपने बुक्स में। लास्ट टर्म निकालनी है तो सम में सेकंड लास्ट टर्म माइनस कर लो, और अगर डिफरेंस निकालना है तो लास्ट टर्म में सेकंड लास्ट टर्म माइनस कर लो। गॉट इट? कॉपी किया? कर लिया कॉपी? हेलो, अरे आवाज यस आ रही है क्या? ठीक है, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ, पहला वाला, दूसरा तुम लोग कर लो। इफ सम इज रिप्रेजेंटेड बाय सम इज 2n स्क्वायर प्लस 4n, तो तुमको क्वेश्चन बनाना है, पहली चीज लास्ट टर्म बनाओ, दूसरा क्वेश्चन कॉमन डिफरेंस बनाओ, और नंबर 3 ए पूरा के पूरा मेरे को सीक्वेंस ही बना के दिखाओ, सीक्वेंस लिखो, सीक्वेंस क्या रहेगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। हमेशा याद रखना, सीक्वेंस हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 0 से नहीं। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ 1। अब अगर ये मेरा Sn का
अगर ये फॉर्मूला रहा, ये टोटल सम ये देने वाला है, और मेरे को अगर लास्ट टर्म निकालनी है, लास्ट टर्म टीएन, तो कैसे निकालू? मैंने अभी बताया था, अगर तुमको टीएन निकालना है तो सम जो है उसमें सेकंड लास्ट सम माइनस कर लो, तो जहां जहां एन है वहां से एन माइनस वन करवा दो, तो ये वाला क्या बनेगा तुम्हारा 2n² प्लस 4n एज इट इज आएगा, माइनस में, माइनस में 2 एज इट इज, एस एन माइनस वन मतलब क्या, एन माइनस वन का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एन माइनस वन, ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला। मैंने सम में से उसकी लास्ट सम को माइनस कर दिया, अब आंसर क्या बना, 2n² प्लस 4n माइनस, इसको खोलो 2 एज इट इज, ये क्या बना n² माइनस 2n प्लस 1, ये बन रहा है मेरा 4n माइनस 4। अगर मैं खोल रहा इसको 2n² प्लस 4n, देखो माइनस 2n² प्लस 4n माइनस 2 माइनस 4n प्लस 4, मैंने इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हुआ क्या उससे, ये 2n² गॉट कैंसिल, 4n से 4n गॉट कैंसिल, और कुछ कट रहा है क्या? आई डोंट थिंक कुछ कट रहा है, तो tn क्या बन रहा है तुम्हारा 4n प्लस 2, गॉट इट, आ गया मैं लास्ट टर्म तक। अगर किसी ने मेरे को बोला होता अगर ये आपकी लास्ट टर्म है तो सीक्वेंस कैसे लिखोगे आप, टीएन का मतलब लास्ट टर्म को मैंने इसके ऐसे लिखा है, इसका सीक्वेंस कैसे आएगा, एज आई सेड कि सीक्वेंस हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, तो ये सीक्वेंस कहां से स्टार्ट होगा, एन का वैल्यू 1 रख के देखो, फिर 4 प्लस 2 कितना बन गया 6, दूसरा टर्म बोलो, दूसरा टर्म क्या है इक्वल टू 2 के लिए, एन एन इक्वल टू कितना आएगा 10, 3 के लिए 14, फिर 18, सही जा रहे हैं अपन, एंड सो ऑन। अब देखो ये क्वेश्चन बन गया तुम्हारा। अब कोई बताएगा मुझको इस जो सीक्वेंस बना है तुम्हारा, इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस क्या है 4, मेरा डी इज इक्वल टू 4। अब ये कॉमन डिफरेंस निकालने का एक और तरीका मैं क्या कर रहा हूं, तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, मैं पिछले में से मतलब लास्ट में सेकंड लास्ट माइनस कर रहा हूं, तब जाके मेरा कॉमन डिफरेंस आ रहा है, ये तो मैंने बताया था, देखो कॉमन डिफरेंस इज नथिंग बट tn माइनस 1, एकदम फंडामेंटल बात थी। क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने का यही तरीका है कि अगर तुम लोगों को क्वेश्चन में अगर लास्ट टर्म दी है तो तुम लोग या तो फिर कॉमन डिफरेंस निकालो, एंड सो ऑन। तुम्हारे लिए अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना आंसर निकालने का, फंडामेंटल है, एकदम बेसिक सही है, ठीक है। बीट है अगला वाला तुम लोगों के लिए कि अगर एसएन एसएन अगर ये दे के रखा है 3n² प्लस 5n, तो वो चाहता है तुम लोगों से t7 निकालो और कॉमन डिफरेंस निकालो, और लगे हाथ ए बी भी निकाल दो, चलो तीनों करना, मतलब सॉरी सीक्वेंस भी निकाल लो, सीक्वेंस भी निकालना है, कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, और t7 निकालना है। मैंने यहाँ पे tn निकाला था, यहाँ पे t7 निकालो, चलो तुम लोग कर रहे हो सॉल्व। सर T7 44 है क्या? ओके ठीक है, नो आइडिया। यस सर 44 है। सेम आ रहा है, ठीक है, देखते हैं देखते हैं।
सर कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा। कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा है, ओके। और कोई है जिसका आंसर आ रहा है? सर यही आया। यही आया, ओके ओके। सर T744 आ रहा। और कोई है? T744 आया है, ठीक है, गॉट इट। सर चलो शुरू सीक्वेंस करते हैं, अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। अब देख रहा हो ना, तुम क्रॉस चेक कर लो, अभी क्रॉस चेक कर लो, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास Sn आ चुका है। अब मेरे को Tn निकालना है, और मैंने अभी बताया था Tn इज नथिंग बट Sn में से Sn माइनस 1 करवा दो। तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा? 3n स्क्वायर माइनस 5n एज इट इज, माइनस में 3 टाइम्स ये बनेगा n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स n माइनस 1। खोलो, 3n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 3 एज इट इज, क्या हुआ ये? n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ये बन रहा है मेरा 5n माइनस 5। खोलो फिर, 3n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 3 माइनस 5n प्लस 5। कुछ कट रहा है? ये दोनों गए, और आई डोंट थिंक कुछ कट रहा है अभी। Tn का वैल्यू बन रहा है -10 प्लस 6 माइनस 4n प्लस 5। यही है क्या? Tn यही आया, गलत आया? Tn यही था। हेलो सर वो +5n है सर। Tn हाँ सर 2n कहाँ प्लस पे 4 रहे? आया था मेरा। प्लस सर 5 वो कहाँ पे आ रहा है? सर नहीं ना, क्वेश्चन में -5। +5 है। अरे साइन, तो मैंने क्या लिया फिर? मैंने भी तो इधर ना, अच्छा हाँ सर। इधर +5 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर इधर 6n आएगा। ये फिर बन रहा है 5 प्लस 6n। अब सही है क्या, या अभी भी गलत हो गया? नहीं नहीं सर सर अब अभी सही सही है। है? 6+2। यस सही सर। अभी सही है ना? हाँ। तो अगर Tn आ गया तो रख दो, फिर सीक्वेंस लिख नहीं दो। सर अपने को क्या पूछा 6n है? प्लस 2 सबसे आ पहले रहा। T7 पूछा है। +2 है सर। सर 6n प्लस 2 आ रहा। कैसे? सर वो कहाँ? अच्छा, 3 5 प्लस। माइनस 3 सर वो हाँ -3 हाँ 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 हाँ, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट, ठीक है। अब क्या लिखना है मेरे को? T7 निकालना है। तो T का n का वैल्यू 7, तो 6 इंटू 7 42, 42 प्लस 2 44, आ गया मेरा T7। अब क्या पूछा है? कॉमन डिफरेंस पूछा है, तो सीक्वेंस लिख लो। पहले सीक्वेंस लिखता हूँ मैं। T का वैल्यू 1, 6 प्लस 2 8, 6 2 जा 12 प्लस 2 14, फिर आ रहा है मेरा 20, फिर आ रहा है मेरा 20। ऑब्वियसली ना n का वैल्यू 6 आएगा। n 6 से सही है? n सही है क्या? हाँ यस सर। हाँ, तो आ गया तुम्हारा आंसर। फिर अब क्या, और क्या चाहिए? खत्म हो गया। कॉमन डिफरेंस n इक्वल टू 7 आया, सीक्वेंस ही आया, कुछ और कुछ पूछा भी नहीं अपने को। सीक्वेंस निकाला, कॉमन डिफरेंस कितना है? 6 का। अबे कॉमन डिफरेंस 6 ना, d इक्वल टू 6 नॉट n, d इक्वल टू 6। ये थे तुम्हारे बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस कि सीक्वेंस और सीरीज में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो ये देख रहे थे आज। सर वो tn के बाद कैसे सॉल्व किया वो फिर से बताएं। कौन सा टी व्हॅल्यूज ठेवल्या फक्त इथे? n ची व्हॅल्यू 1 2 3 4, पहिली टर्मचे n की पहिली टर्म के लिए 6 प्लस 2 8, T7 विचारलं होतं, n ची व्हॅल्यू 7 ठेवली, झालं त्याचा आन्सर है ना? और कुछ पूछना है? T7 सर, सर T7 मैसेज कर n दो। की तेरा तेरा वैल्यू तेरा 7 आवाज रखी ना। ब्रेक, तेरा आवाज ब्रेक हो रहा। अरे आवाज ब्रेक हो रहा, मैसेज कर तू, तेरा आवाज ब्रेक। हाँ, सीक्वेंस हमेशा 1 से स्टार्ट होता है क्या? तुम नेटवर्क तुम्हारा खराब है, मेरा खराब है आज? सर आपका मैसेज खराब था सर। जिसको जिसको आपका भी नहीं आ खराब रहा है। ना, मैसेज करो, तुम लोग मैसेज करो, तुम्हारा आवाज ब्रेक हो रहा है बहुत लोग का। ठीक है, ये वाला हो गया, पहला वाला टर्म तुम्हारा। मेरा सर खराब हो रहा है क्या? सीक्वेंस 1 से स्टार्ट होती ना। हाँ, तो इनका हाँ तो 1 फिर रखना इस 1 पे। फिर प्लस 6 7 6 प्लस 1 2 प्लस कितना हो 6 गया? 7 8। आता। 1 से, अरे सीक्वेंस 1 से स्टार्ट नहीं होती, n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होती है। अरे दादा, अरे बाबा, सीक्वेंस n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होती, 1 से स्टार्ट नहीं होती। n इक्वल टू 1 से, तो n इक्वल टू 1 रखना मैंने यहाँ पे। 6 इंटू 1 कितना? 6, 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8। सीक्वेंस n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये रहा तुम्हारा सीक्वेंस। सर फंडामेंटल बनते कैसे हैं, समेशन में कैसा यूज करना, पूछो। सर एक बार तुम पूछ लो सभी के सभी। सर हाँ, T7 पूछ, क्या पूछना 44 है? आना चाहिए ना। सर T7 44 आना चाहिए ना। आवाज है मेरी या गई? आ रही है सर, आ रही है सर।
एक मिनट रुको, आई गेस मेरा नेटवर्क में कुछ इशू है आज. गिव मी 1 सेकंड प्लीज. तो नेटवर्क, सर आवाज क्लियर है तो? आवाज क्लियर है सर. अब मेरी आवाज क्लियर है क्या? यस सर. अब ठीक है, ओके. क्या बोल रहे थे बोलो तो. अभी मैंने थोड़ा नेटवर्क चेंज किया. क्या बोल रहे थे बोलो. सर T744 आना चाहिए ना? टी समय मैंने क्या लिखा फिर? मैंने 42 लिखा है सर आपने. 6. अबे कैलकुलेशन गलत हो गया, लिखा तो सही था 44. सही है अभी? अब सही है, ठीक है अभी. चलो स्टार्ट. ये तुम्हारा सीक्वेंस था. सर D = 6 कैसे आया? डिफरेंस ना रे, डिफरेंस ना, इनका दोनों का डिफरेंस. ओके. 8 और 14 में कितना डिफरेंस इन दोनों के बीच में? 6 इसका तो डिफरेंस चल रहा है ना. यस. मेरी शायद आवाज ब्रेक हो रही थी उस टाइम, इसलिए तुमको समझ में नहीं आऊंगा वैसा कुछ. ठीक है, अब डन हो गया. क्या करना है अब? चलते हैं प्रोग्रेशंस पे. ये तो नॉर्मल बातें थी, बेसिक्स थे 11th स्टैंडर्ड के. अब चल रहे मेंस में प्रोग्रेशंस. चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है तुम्हारा, और आज का पहला प्रोग्रेशन है जिसका नाम है एपी. फुल फॉर्म तुम्हारा फेवरेट है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस. अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस याद तो होगा ही. कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज इक्वल. याद तो होगा ही, 10th में ये हो चुका था. तो क्या कोई बता सकता है मुझको, इनका डिफरेंस अगर इक्वल है तो T2 माइनस, तो टर्म लास्ट टर्म क्या होती है? व्हाट इज द लास्ट टर्म ऑफ एपी? TN. किसको याद है? व्हाट इज द लास्ट टर्म ऑफ एपी? Yes, sir. A plus बोलो n फिर. minus 1 into d. A plus A n minus 1. प्लस n माइनस 1d. Yes. अब ये जो लास्ट टर्म है a प्लस n माइनस 1d, इसमें इस a को बोला जाता है फर्स्ट टर्म, जो तुम्हारे T1 होती है, और Tn तुम्हारे सामने है. अब डिफरेंस अगर दोनों का, सारी की सारी टर्म्स का इक्वल है, लास्ट टर्म इज Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d. किसी ने पूछा कि T7 क्या है, तुम बोलोगे a प्लस 6d. किसी ने पूछा 8th टर्म क्या है, तुम बोलोगे a प्लस 8d. किसी ने बोला 100 टर्म क्या है, तुम बोलोगे a प्लस 99d. गॉट इट? नॉर्मल सी बात थी. सीक्वेंस में अगर लास्ट टर्म ये है a प्लस n माइनस 1d, तो व्हाट इज द सम ऑफ एपी? सम क्या होता है एपी का? ये भी तो याद होगा ही किसी ना किसी n को. by 2. क्या वो ऐसा था? n/2 इन ब्रैकेट 2a plus 2a n minus 1d. n माइनस 1d. एग्रीड कि 2a प्लस n माइनस 1d था. क्या इसी को ही मैं थोड़ा इम्प्रोवाइज करके ऐसा लिख सकता हूँ क्या? n/2 इन ब्रैकेट a प्लस n माइनस 1d. तो ये क्या चीज है? Tn है. तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं फिर? a प्लस l/2. l माने लास्ट टर्म. डिपेंड. अब क्वेश्चन में दिया क्या है उसके अकॉर्डिंगली हम है, तो मैं सीधा यही फॉर्मूला यूज करूंगा. सर आवाज कट रही है. दूसरी टर्म में अगर मुझको नॉर्मल लग रहा है कि नॉर्मल सीक्वेंस है, तो उस टाइम तो भैया मैं कुछ और कर ही नहीं सकता. ठीक है, पहली बात तो क्लियर हो गई. a प्लस n माइनस 1d कब यूज करना है, और दूसरा वाला तुम्हारा a प्लस नॉर्मल मतलब लास्ट टर्म वाला कैसे करना है. ठीक है, अब देखो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं. सीक्वेंशियली यहां तक तुम लोग पहुंच गए, तुम्हारा आंसर भी सही था वगैरह वगैरह. लेकिन अब क्या है, देखो सीक्वेंस अगर दे के रखा है तुम लोग को ऐसे कि नॉर्मली बोला गया है, ओके, अगर Tn इज इक्वल्स टू दिया है 5n प्लस 4. इफ Tn का वैल्यू इज, एक काम करते पहले. ठीक है, अगर a, b, c अगर AP में है, if 3 terms a, b, c are in AP, उस टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो, सेंटर का डबल इक्वल टू पहले और तीसरे का एडिशन होता है.
ऐसे क्यों आया? अगर ये टर्म अगर एपी में है, इनका मतलब ये उनका डिफरेंस कॉमन होगा। डिफरेंस हमेशा दूसरा माइनस पहला करते हैं, ये दूसरा माइनस पहला मैंने किया। शफल अगर कर रहे हो तुमको देखो दोनों तरफ बी है, ये बनेगा 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, ये ऐसे आता है। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए मैंने ये बताया कि सेंटर का डबल इक्वल टू पहले और तीसरे का एडिशन। अब ये सिचुएशन अगर क्रिएट हो गई, नॉर्मल से नॉर्मल अगर नंबर अगर बन गए, तो तुम्हारा आज का 10th स्टैंडर्ड का पहला क्वेश्चन है जो तुम लोगों ने करना चाहिए, मेरे को लगता है। बस एक बात याद रखना कि लास्ट टर्म उसकी a प्लस एन माइनस 1d है और सम उसकी ये होती है। n माने टर्म कौन सी है, और n हमेशा इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट टर्म ऑफ AP is 5 and last term is 45, उसकी सम 400 है। देन पहला क्वेश्चन तुमको नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, कितनी टर्म है, और दूसरा क्वेश्चन, चलो कर रहे हो सॉल्व, चलो गो फॉर इट। Sir, number of terms 16. सर नहीं सर 8 है, नहीं क्या हो गया? Sir, number of terms 16. 16 है नंबर सर। ऑफ 16 है, ओके, नो इश्यूज, हो सकता है 16 है, हो सकता है, नो आइडिया। तुम लोग सॉल्व कर लो, मैं तो हूं ही तुम्हारे साथ, देखते हैं सबसे पहले कौन सॉल्व कर रहा है। टोटल इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है 5, लास्ट टर्म है 45, और बोला ये गया है कि भैया इसकी टोटल टर्म निकालो और कॉमन डिफरेंस भी निकालो। सर टोटल टर्म 16 है। 16 है, ओके। कॉमन डिफरेंस कितना आया सर फिर? टोटल टर्म 16 है। ओके, आई गॉट टू आंसर। नंबर ऑफ टर्म 16 है। कॉमन डिफरेंस 8/3 है। ओके, कॉमन सर डिफरेंस भी आ नंबर गया, ऑफ टर्म 16 है। हाँ नंबर ऑफ टर्म 16 इज करेक्ट आंसर, वो सही आंसर है। आगे तो जाओ, उसके आगे भी तो सॉल्व करना है। चलो जिनके आंसर नहीं आए अपन उनके लिए जा रहे हैं। अभी देखो, सबसे पहले ये दे के रखा था भैया जी ने कि पहली टर्म आपकी 5 है, तो आ गया मेरा a इक्वल्स टू 5। लास्ट टर्म बोला है 45, तो l आ गया 45, और मेरे को सम दिया है 400। तो मेरे को फॉर्मूला पता है, अगर मेरे पास पहला टर्म भी है और लास्ट का टर्म भी, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ। कितना? 400 इज इक्वल्स टू n/2, ब्रैकेट में a प्लस l, पहली टर्म प्लस लास्ट की टर्म, 45 प्लस 5 बन गया 50। तो ये 50 ने काटा इसको कितने से? 16 से नहीं, 8 से, तो n इक्वल टू 16 आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। n अगर 16 आ रहा है तो मेरा पहला क्वेश्चन इधर ही सॉल्व हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में बोला ये गया था मुझको कि लास्ट टर्म कितना है? 45 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। a कितना है अपने पास? a का वैल्यू 5 है, n माइनस 1, n 16 माइनस 1 बन गया 15, d माने पता नहीं, क्रॉस मारो, ये बन गया 40 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल्स टू d, तो d बन गया तुम्हारा 8/3। ये रहा तुम्हारा आज का पहले क्वेश्चन का सही आंसर, जो ऑलमोस्ट बहुत लोगों का आया था। ठीक है, अब जिनका भी नहीं आया था कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन था तो अपन पहले वैसे भी पहला क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन शायद तुम लोग गलत नहीं करोगे और तुम्हारा आंसर एक्यूरेट आना चाहिए, कर लोगे अभी। अब देखो, अगर 6th टर्म एंड 11th टर्म आर 17 and 32, फाइंड 20th टर्म। सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, एक बार तुम कंफर्टेबल हो जाओ फॉर्मूले में, फिर कर लेंगे।
दिया है 6th टर्म 32 है, 11th टर्म सॉरी 6th टर्म 17 है और 11th टर्म 32 है। तो करो फिर सॉल्व। फिर लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चंस की, ताकि तुमको भी थोड़ा फील आए कि हाँ हो रहे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व। ये तो 10th के क्वेश्चन है, 6 दी है, 11th दी है एंड पूछी है 20th टर्म निकालो। सर 20 टर्म 59 है। 59 है, ओके आई गॉट द आंसर। एनीवन एल्स? क्या और कोई है? हाँ सर 15। सेम, ओके आई गॉट 2 आंसर्स, दोनों का भी सही है। चलो चलते हैं फिर। जिन लोग का गरीबो तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आया, जो भी लोग बाकी अभी 6 टर्म मतलब क्या दिया है, a प्लस 59 है, 5d। 59। ओके a प्लस 5d आ गया 17, a प्लस 10d आया है तुम्हारा 32। क्यों? 11th टर्म थी, 6 टर्म थी, n-1 की बातें कर रहे हैं अपन। अब दोनों अगर तुम्हारे सामने हैं, यहां से अगर मैं सॉल्व कैसे करूं, दोनों का डिफरेंस करवा लो। डिफरेंस करवाओगे तो a से कट के मरेगा, 10d माइनस 5d बन गया 5d, और राइट में 12 माइनस 17 बन गया 15, तो d बन गया यहाँ से 3, और d अगर 3 आया है तो किसी एक इक्वेशन में रख दो, यहाँ से a मिल जाएगा। तो कितना, a प्लस 5 3 15 इज इक्वल टू 17, तो a बन गया मेरा 2। अब a का वैल्यू 2 है, d का वैल्यू 3 है, तो क्या पूछा है, 20th टर्म पूछी है, मतलब क्या a प्लस 19 है d। a का वैल्यू 2 है, 19 3 57, तो आंसर कितना आ गया 59, बात खत्म। 10th का क्वेश्चन चल रहा है अभी तुम लोगों को, इतना बहुत हाई लेवल नहीं उठा रहा मैं अभी, ठीक है कोई बात नहीं। आ जाओ, अगला वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए रेडी है। क्वेश्चन ये है, 9 टाइम्स 9th टर्म इज इक्वल्स टू 13 टाइम्स 13th टर्म, देन पूछा है T22 कौन सा है। ये बिट सेट का क्वेश्चन है, गो फॉर इट, करो और आंसर बताओ। 9 टाइम्स 9th टर्म, 13 टाइम्स 13th टर्म इज इक्वल टू, दोनों इक्वल है, तो T22 पूछा है। सर 0। ओनली 0? ओ डायरेक्ट 0? ओहो हो 0, आई डोंट थिंक 0 आएगा, लग तो नहीं रहा 0 हो सकता है, लेकिन देखते हैं। ऑप्शंस आर 0, 22, 220, 198, ऐसे ऑप्शन है तुम्हारे। 0 हो भी सकता है, मैंने सॉल्व नहीं किया तो मैं बोल नहीं सकता आंसर 0 ही है उसका। क्या सभी 0 बोल रहे हैं और किसी का भी 0 आ रहा है? अरे तुम लोग बहुत स्लो कर रहे हो यार क्वेश्चन। देखो क्या दिया है तुमको वैल्यूज, मैं 10th के क्वेश्चन करवा रहा तुमसे। ये 9 टाइम्स 5 मिनट। क्या बना, ये a प्लस 8d, T9 का मतलब क्या होता है, a प्लस 8d। 13 टाइम्स क्या हुआ, a प्लस 12d। क्रॉस मार के देखो, कुछ शायद कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या दिखे, 9a प्लस 9 8 72d इज इक्वल टू 13a
इज इक्वल टू 13 इंटू 12 कितना हो रहा है 156। सही है क्या 156? Yes. 156 डी। सबको शफलिंग करा तो आंसर शायद आ जाए। तो 9 माइनस 13 बन रहा है 4a माइनस 4a इक्वल्स टू 156 में से 72 गया, कितना बचता है? कितना बचेगा रे? 72 4 ना, 82 का आएगा 84 ना 84 डी। तो रिलेशन मेरे को मिल रहा है यहाँ से, a बन रहा है मेरा माइनस कितना 21 डी। a का वैल्यू अगर माइनस 21 डी बन रहा है तो मेरे को क्या पूछा गया है? T22 पूछा गया है। T22 मतलब क्या? a प्लस 21 डी, हाँ ना, a प्लस 21 डी ना, पहली टर्म प्लस n माइनस 1 डी करके, और इसमें a का वैल्यू माइनस 21 है, और a का वैल्यू अगर माइनस 21 डाल दो तो आंसर मेरा डायरेक्ट 0 बनेगा। देखो माइनस 21 प्लस 21 0, T22 का आंसर 0। आई गेस आंसर आया था, एक जन का आंसर था, श्वेता तेरा था आई गेस ना, तेरा आंसर था। चलो ठीक है। अरे बाकी क्यों नहीं आया तुम लोग का? फिलहाल हम लोग अभी सर एक की वैल्यू आई थी। a की वैल्यू आई थी, लेकिन फिर निकाला क्यों नहीं? एकदम बेसिक क्वेश्चन करवा रहा मैं तुम लोगों से, ज्यादा कुछ भी नहीं है। देखो ये MST CT के क्वेश्चन है। सेवेंथ टर्म है 40, देन पूछा है T13 क्या है, करो निकालो इसका आंसर। सेवेंथ टर्म अगर 40 है तो T13 पूछा है, चलो इसका तो आंसर करा दे रहे हो तुम लोग। सर सॉल्व नहीं हो रहा। सर सॉल्व नहीं हो रहा? नहीं अरे सर क्या कुछ सर, इन्फॉर्मेशन कम है सर उसमें। अरे क्या सर, कुछ भी कर रहे आप। अरे हाँ सर। अच्छा मेरी गलती है, सॉरी। क्वेश्चन ऐसा था S13 निकालो। अब शायद तुम लोग बोलोगे हाँ मेरा आ गया। अब ठीक है, क्वेश्चन में मेरे से थोड़ा TN के जगह पे ना वो SN था, एक्चुअली मैं TN पढ़ गया उसको। तुमको सम ऑफ 13th टर्म निकालना है। अब आ जाएगा आंसर? अब तो हाँ आंसर सर। आ ही जाएगा। अब निकालो, अब आ जाएगा आंसर। मैंने देखा नहीं यार वहां पे वो SN था, SN। चलो कर दो, या कर रहे हो या मैं कर दूं? सर कर रहे दो। नहीं सर आ रहा है। अरे बिल्कुल, अब तो आंसर आएगा तुम्हारा, पक्का आंसर आएगा। T7 दिया है, जब भी डेटा कभी इनकम्प्लीट नहीं होता, बस अपने आप वो सॉर्ट आउट होकर एडजस्ट हो जाता है। क्या गया इशिता? 520 या 520 इज द आंसर। बहुत Yes, बढ़िया, sir. बहुत हाँ बढ़िया। सर क्या 520। बात है, 520. क्या बात है यश, क्या बात है निमेश, बहुत बढ़िया। अनुज तेरा आंसर नहीं आया अब तक? पीयूष तेरा भी नहीं आया? 520 आ गया, ठीक है हाँ सर 30 into 40 आ गया। देव तेरा भी नहीं आया, अनुज का नहीं आया, पीयूष का भी नहीं आया। चलो करें। देखो सबसे पहले क्या दे के रखा था हमको सरकार ने दे के रखा था a प्लस 6d का वैल्यू बेटे 40 है। बोला हाँ ठीक है कर लेंगे। क्या पूछा गया? S13 पूछा गया था, 13वीं टर्म का 13 टर्म तक सम बताओ। क्या फॉर्मूला? n/2 मतलब 13/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d मतलब कितना? n-1 13 -1 12d। अब हो क्या रहा है, अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और बनेगा 13 इन ब्रैकेट a प्लस 6d।
और A प्लस 60 का मेरे पास अवेलेबल है, ए रहा 40, तो 40 इंटू 30 कितना बन गया 520, ये रहा MST CET लेवल 1। जो लोग इंक्वायरी करते हैं ना CET लगाना है CET लगाना है, ये लेवल है अभी, ये कभी भी कर सकते हो तुम लोग जब चाहो तब। लेकिन कंडीशन क्या है, फिर बड़े क्वेश्चन सॉल्व करना, हमेशा बड़े क्वेश्चन में मजा आती है करने में। अब ये तो हम लोग कर चुके हैं, हम कॉमन डिफरेंस के क्वेश्चन भी कर चुके हैं, थोड़े लेवल बढ़ाते हैं अभी, ठीक है, थोड़ा अच्छा लेवल कराते तुम लोगों से क्वेश्चन अगर, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन करवाए तुम लोगों से, ठीक है, क्वेश्चन है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 12 प्रोपोर्शन, ओके, सम आर इन द रेशियो, नहीं ये थोड़ा लंबा जाएगा, एक सेकंड, एक क्वेश्चन ढूंढता हूँ, अच्छा पहले बेसिक क्वेश्चन करवाता हूँ फिर अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ। तुम्हारा क्वेश्चन है ये बेसिक है, फिर लेवल का बढ़ा दे। 12th टर्म इज 25, 7th टर्म इज 10, देन पूछा है T20 अपॉन T10। ये करो जब तक मैं अच्छा क्वेश्चन ढूंढता हूँ। क्या दिया है, 12th टर्म 25 है, 7th टर्म 10 है, तो तुमको T20 एंड T10 का रेशो पूछा है। आ गया क्या, थोड़ा जल्दी करो। सर 49/19. 49 अपॉन 19, 90 और या 19, 19. 19, ओके। हाँ सर, 49 चलो अपॉन इसका तो 19। आ गया, सेम आया, सेम 49 अपॉन सेम आया, सेम आया। सर 49/19। क्या बात है, सबका कॉमन है। बाकी लोग तुम्हारा कब आएंगे रे आंसर, आ गया सर नहीं। 49/19 है। आ रहा है, ओके। चलो कर दें, आ जाओ। 12th टर्म 25 है, ओके, नो इश्यूज, तो मतलब A प्लस 11D आ गया 25। 7th टर्म 10 है, A प्लस 6D मेरा 10 आ गया, डिफरेंस कर दो दोनों का, A कटेगा, 16 माइनस 6 इज 5D इक्वल टू 15, तो D बन रहा है 3। D अगर 3 आया तो किसी एक में चिपका दो ना, अगर D का 3 बना, 3 2 जा 16, 3 जा 18, माइनस A बन रहा है -8, A -8 है, D तुम्हारा 3 है, T20 क्या बनेगा, A प्लस 19D, और T10 क्या बनेगा, A प्लस 9D। A का वैल्यू -8 है, A का वैल्यू -8 है, D का वैल्यू 3 है, 19 3 जा 57 और 9 3 जा 27, तो 57 में से 8 जा रहे 49 बचता है, और ये बन रहा है आई गेस 19, तो 49/19 इज द आंसर, ठीक है। ये रहे तुम्हारे 10th लेवल तक के, लेवल 2 लेवल 3 तुमने लेवल 2 तक के क्वेश्चन अच्छे से किए, 3 इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं था। अब लेवल 2.5 थोड़ा लेवल बढ़ाता है, थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है, क्वेश्चन थोड़े अलग अलग हैं, शायद तुम लोग के लिए नए भी होंगे। pth टर्म टिप इज इक्वल टू 1/q और टिक क्यूथ टर्म इज 1/p। देन पूछा है a माइनस डी का वैल्यू, ट्राई करोगे या मैं सॉल्व करके दिखाऊं, क्या बोलते हो, ट्राई करोगे, सर ट्राई यस सर, करेंगे। ट्राई करेंगे। करो तो, दैट्स द स्पिरिट, ये सही है। चलो आ जाओ, लगाओ, ट्राई करो, नहीं आंसर आया कोई टेंशन नहीं, दिल छोटा नहीं करना, पहला क्वेश्चन है तुम्हारा मेंस का, हो सकता है आंसर ना आया तुम्हारा, आ गया तो फिर तो बात ही नहीं है। टिप p इक्वल टू 1/q, टिक q इक्वल टू 1/p, pth टर्म एंड qth टर्म दे के रखे हैं।
सर 0. 0? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। 0 किसका है अजिंक्य, तेरा है क्या? सर किसका है मेरा है. आंसर 0? तनिष्क, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन यू डिड इट, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। और कोई है जिसने मार लिया ऐसी बाजी मार रहा है कोई और? क्वेश्चन इजी है, थोड़ा बस वो कंफर्टेबिलिटी इशू आएंगे, क्योंकि तुम लोग का आंसर क्या होता है मोस्टली की, मतलब कंफर्टेबल अपन नंबर्स में होता है, यहाँ पे नंबर्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे ना, इसीलिए। सुयश, आया नहीं तेरा आंसर अब तक? सर आ रहा सर आ रहा है? सर अजिंक्य, तेरा आ 0 आ गया? रहा है। क्या बात है श्वेता, बहुत बढ़िया, तेरा भी आ गया। ओके इशिता, तेरा भी आ गया क्या? आ गया सर। हाँ सर, आ एक गया मिनट। तेरा भी? ओके चलो सही आ रहा है फिर तुम लोग। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि टीपी का वैल्यू 1/q है, टीक्यू का वैल्यू 1/p है, तो मैं वही फॉर्मूले से जाऊंगा। ये बनेगा a प्लस p-1d इज इक्वल्स टू 1/q, क्योंकि nth टर्म अपॉन n-1 ही करते हैं ना। और यहाँ पे tq क्या बनेगा, a प्लस, क्या बनेगा, a प्लस q-1d इज इक्वल्स टू 1/p। सेटिंग हो गया दोनों का भी। अब मेरे को a-d निकालना है क्वेश्चन में से। अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो यहाँ से अगर मैं दोनों का माइनस कर दूं तो a मर जाएगा डायरेक्टली, मरने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर लूं तो राइट में बचेगा, राइट हैंड साइड में 1/q माइनस 1/p, ये वाला, इन दोनों का डिफरेंस आ गया इधर। अगर मैं इनको माइनस कर रहा तो a और a कैंसिल हो रहा है, और इसमें से इसको घटाऊंगा तो d कॉमन लूंगा, तो ये बन रहा है p-1 माइनस q प्लस 1। देखो मैंने अगर d को कॉमन लिया तो p-1 आ गया, माइनस इसके साइन चेंज होंगे तो साइन चेंज करवा के लिखा। अब ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, d क्या बच रहा है यहाँ से, d बन रहा है p-q, सॉरी d इंटू बन रहा है p-q इक्वल्स टू, ये बन रहा है p-q के नीचे pq, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तो pq pq p-q गॉट कैंसिल, और मुझको यहाँ से d मिल रहा है 1/pq। यहाँ तक आया था तुम्हारा किसी का भी? हाँ सर, आया। ओके अब इनका जिनका डी आया है वो उठा के इसमें रख दो, ए मिल जाएगा तुम, क्योंकि तुमको a-d पूछा है। अब मैं रख रहा हूँ पहले में a प्लस p-1 एज इट इज, d का वैल्यू मेरे सामने है 1/pq, और राइट में भी है 1/q, काटोगे तो q से q मरेगा, और ये मेरे पास a बन रहा है। देखो a इज इक्वल्स टू क्या बन रहा है, p-1, ओ तेरी थोड़ा गलत हो गया, p प्लस, ये बन रहा है p-1/p इज इक्वल्स टू 1। तो अगर a बन रहा है, यहां से देखो सेपरेट डिवाइड कर लेता हूं मैं, a प्लस p/p मतलब 1, 1 माइनस 1/p इक्वल्स टू 1, तो 1 1 कैंसिल, तो a का वैल्यू बन रहा है 1/p। सर नहीं सर, वो रॉन्ग है सर आपका। कैसे रे, कहाँ गलत हो गया? सर वो a प्लस प्लस है ना सर, सर ए को a प्लस p-1/pq है सर, आप q कट नहीं कर सकते। ओह शिट, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, तो गलती बहुत बड़ा हो गया, कट ही नहीं सकता, बीच में प्लस है ना, कैंसिल आउट होगा नहीं है, सेपरेट डिवाइड करना पड़ेगा इसको। a प्लस, फिर ये क्या पूरी पार्टी उधर लेके जाते हो, फिर 1/q माइनस, ये बन रहा है p-1/pq। अब सही है, अब क्या करें, दोनों में से कॉमन निकाल लेता हूं मैं, a का वैल्यू इक्वल टू करके कर लेता हूँ, a इक्वल्स टू, अगर मैंने 1/q कॉमन निकाला, ये बनेगा 1 माइनस, ये बन रहा है p-1/p, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर ये ब्रैकेट लगेंगे, इसको क्रॉस अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ये 1/q इन ब्रैकेट p प्लस 1 सर वो अपॉन pq p। है। कौन सा? नहीं नहीं ना, सर मैं आप कॉमन लिया ना उसका। अब ये जीरो आंसर नहीं आ रहा है, इसका आंसर जीरो नहीं है इसका। अच्छा a-d निकालना है अपने को, ओके, तो p कैंसिल, तो a भी क्या बन रहा है, 1/pq बन रहा है, a भी 1/pq है और d भी 1/pq है। देखो ये भी और ये भी, तो आंसर क्या बन रहा है, a-d इज 0। अच्छा था क्वेश्चन यार ये, मैं इसका पहला क्वेश्चन था तुम्हारा। किसी को डाउट है, कोई नो कुछ पूछना चाहता है? सर डी के वैल्यू के बाद मैं समझ नहीं आया। वैल्यू रखा,
डी का वैल्यू रखा, डी का वैल्यू निकालने में उसको उठाया और मैंने इस इक्वेशन में रख दिया, बस ये वाली इक्वेशन में रखा इसमें। फिर रखने के बाद क्या हो रहा है, तेरा ए एज इट इज, तेरा पी माइनस वन एज इट इज, ये जो डी था डी जिसका वैल्यू 1/pq था, देख मैंने यहाँ पे लिखवा के दिया, और ये 1/q तेरा आ गया राइट साइड में। अब डिवाइड मारो, अब ये मैंने गलती क्या करी थी, इसको कैंसिल करने की गलती की जो पॉसिबल नहीं, क्योंकि बीच में प्लस था, मैंने देखा नहीं उसको, तो इसको ये जो प्लस था ये पूरी पार्टी उधर जाके बनी माइनस। माइनस करने का मैंने एलसीएम कॉमन लिया, मतलब दोनों में क्यू क्यू कॉमन था, मैंने क्यू को बाहर निकाला, फिर यहाँ से बच्चा 1 माइनस ब्रैकेट में p माइनस 1 अपॉन p, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो p से p कैंसिल आउट हो गया, बचा 1 और आंसर बना 1/pq। अब a का वैल्यू भी 1/pq है और d का वैल्यू भी 1/pq है। जब मैंने दोनों का डिफरेंस निकालने की कोशिश करी, उनका आंसर डायरेक्टली 0 हो गया। ये था तुम्हारा मेंस का पहला क्वेश्चन। क्योंकि कंफर्टेबिलिटी मैं क्यों नहीं बोल रहा था, तुमको कंफर्टेबल क्यों नहीं होंगे तुम लोग, क्योंकि अक्सर अपने को आदत है नंबर्स की, जैसे पहली मतलब सेकेंड टर्म 25 है, फर्स्ट टर्म 10 है वगैरह वगैरह। इसमें क्या हो रहा है, कंडीशंस क्या आ रही है कि नॉर्मल क्वेश्चन घूम रहा है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, देख लो, आंसर निकालने की कोशिश करो, आंसर आया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं तो हुई यहाँ पे। Sn दे के रखा है 3n स्क्वायर प्लस 5n, which term is 164, अगर वो एपी में है। एपी की बात कर रहा है क्योंकि अपना आज का लेक्चर है एपी पे डिजाइन पूरा के पूरा डेडिकेटेड है। तो क्वेश्चन एक बार मैं प्रॉपर्ली फ्रेम करके बोलता हूँ। एपी में Sn दिया है 3n स्क्वायर प्लस 5n, तो कौन सी टर्म, which term is 164? 5वीं टर्म है, 6th टर्म है, 27th टर्म या 30th टर्म है? तुमको पता है Sn से Tn कैसे निकालते हैं, निकालो फिर। Sn से Tn बनाओ, Tn बनने के बाद Tn की वैल्यू रख दो और n की वैल्यू निकालो। चलो आ गया किसी का? कैसे निकाल रहे हो Tn? Sn से Tn कैसे बनाते हैं? 27th term is 164 is the correct answer. Well done इशिता, बहुत बढ़िया। और कोई? और किसी का आ रहा है आंसर? सर 24 आ रहा सर। 24 आ रहा है तेरा? ओके, आई गॉट 2 आंसर्स, दोनों पे अलग अलग है, लेकिन 27 इज द करेक्ट आंसर था। अब Sn से आ गया 27। Sn से Tn कैसे बनाते हैं अभी सिखाया था मैंने। Tn इज नथिंग बट Sn में से Sn माइनस 1 करवा दो, Tn बन जाएगा। तो Sn कितना था, 3n स्क्वायर माइनस प्लस 5n, माइनस इसका क्या बनेगा, 3 टाइम्स n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स n माइनस मतलब 5n माइनस 5, खोलो तो 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस ब्रैकेट में 3 इन ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 5n माइनस 5, सबको खोल दो, अभी ब्रैकेट खोल दो सबके। 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 3 माइनस 5n प्लस 5, साइन चेंज होंगे, 3 से मल्टीप्लाई खाली इस ब्रैकेट को होगा। अब लेकिन साइन सबके चेंज होंगे। अब हो क्या रहा है, इससे ये कट के गया, ये 5n से 5n गया, और क्या बचा है Tn का वैल्यू, Tn बन रहा है 6n प्लस 2, है ना, 6n प्लस 2। अब Tn उन्होंने दे के रखी है, कौन सी टर्म है, Tn का वैल्यू 164 दे के रखा है, रखो इसको 164 इज इक्वल टू 6n प्लस 2, माइनस अगर कराओगे
162 इज इक्वल टू 6n, तो n कितना बन रहा है 162 डिवाइड बाय 6, तो 6 2 जा 6 7 जा, तो आंसर इज 27। तो ये 27th टर्म 164 थी। तनिष कहाँ गलत हो गया तेरा? सर वो मैंने 164 को 144 ले लिया था। अच्छा, मतलब मिस्टेक हो गया क्या क्वेश्चन लेने में? कोई बात नहीं, चलो बाकी होगा। कहाँ गए, कहाँ गलत अटक गए थे तुम लोग, या कहाँ गलत हो गए? सर मैंने हाँ, ये है 3 मल्टीप्लाई 1 by 1 प्लीज। हाँ तेजस वापस बता। सर मैंने 5n - 5 की साइन चेंज नहीं की थी। अरे ऐसा नहीं करते ना, मैंने क्या बोला था, जब भी माइनस आएगा उसके बाद ना पहले आदत डाल लो ब्रैकेट लगाने की। अगर तुम्हारी अगर आदत नहीं है ब्रैकेट डालने की, तुम्हारे आंसर्स कभी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं। कोई बात नहीं, तुम सीख रहा है, अभी गलतियां होती रहती है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अब अगला वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, आई होप कि ऐसे निकाल लोगे। इफ सम ऑफ 2n terms of AP 2, 5, 8 is equal to sum of n terms of 57, 59, 61 and so on, then n equals to question mark। चलो, इसकी 2n की सम, इसकी 2n की सम इसके n टर्म के सम के इक्वल है, तो तुमको n निकालना है। लगाओ फॉर्मूले, सम के फॉर्मूले है, मेरे को आंसर बताओ, फिर आंसर आएगा तुम लोग का। सर 11। 11, ओके। और कोई है? तनिष्क बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही कर रहा है तू, एग्जैक्ट करेक्ट है। चलो सीन देखो क्या है, 2n का सम निकालना है इसकी। एक बार बताओ, n टर्म का सम होता है 2n इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। अगर टर्म n हो, इस बार n 2n, इस बार टर्म 2n है, तो फॉर्मूले में 2n डाल दो, 2n by 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d रहता, तो 2n माइनस 1d हो गया वहां पे, इज इक्वल्स टू इसकी सम इसकी सम की इक्वल है। तो इसका सम तो नॉर्मल था, क्या फॉर्मूला आएगा, n by 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। अब टाइम आया था यहाँ पे, ये तो फॉर्मूले मैंने सेट करवा दिए। अब तुम्हारे पास दोनों भी सीक्वेंस रेडी है, और दोनों भी सीक्वेंस का तुम्हारे पास a भी है और d भी है। इसका a कितना है 2, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 2 4, और इनके डिफरेंस कितने का है, 2 और 5 का डिफरेंस 3 का है,
तो आ गया यहाँ पे डिफरेंस 3, ये बनेगा तुम्हारा 3 n/2 इन ब्रैकेट 2 पे n कितना है 57, 57 2 जा 104 या 114 114 आई गेस। यस सर 114। और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 2 का डिफरेंस है, ये आएगा 2। खोलते हैं अभी, देख ये 2 से ये 2 से ये 2 गया, इस n से ये n बाईपास हो गया। अब इस 2 को अंदर लेके जाओ, ये तो नॉर्मल खुल जाएगा ऐसे ही। 2 4 जा 8 प्लस 3 2 जा 6, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12 एंड माइनस 6 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 114 तो है ही, प्लस ये क्या बना 2n माइनस 2। आगे कुछ जुगाड़ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है गेस। 12 में से 2 गया, बना 10n इज इक्वल्स टू 114 माइनस 2 बन गया 112, 112 प्लस 6 बन गया 118, 118 माइनस 8 बन गया 1110, तो n बन गया मेरा 11। श्वेता, इशिता, आदित्य, होगा सर अजिंक्य, सर आ गया था, आया था सर। किधर किधर मेरा आप आया सब था solve कर रहे पर थे सर ना, तब आ एक गया सिली था। मिस्टेक हो गई मतलब थी स्टार्ट कर रहे थे एडिशन ना, सिली में। तब आ मिस्टेक गया हो था। गई। अच्छा हाँ सर, बाकियों का सर अनिरुद्ध क्या टाइम कहाँ लगाया लगता था? है। 110 अच्छा क्या स्टार्ट हो गया था पर बीच में प्रॉब्लम आ अरे गई। क्या सर, ऐसे स्टार्ट करके बीच में रुकते हैं क्या? स्टार्ट कर रहे हो तो खत्म ही कर दो ना, है कि नहीं? स्टार्ट करने का तो खत्म करने का, रुकने का नहीं बीच में। होता है, मैंने क्या बोला, पहला लेक्चर है, ऐसा कौन सा तुम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अक्सर मैंने बच्चों को ऐसे देखा है कि वो लोग खाली कॉपी करने के लिए आते हैं। कॉपी नहीं करना, गलत करो, बिंदास करो, खुद से करो। वैसे तुमको पीडीएफ भेज रहा हूँ मैं, ये वाली तुमको वैसे भी मिल जाएगा पीडीएफ में एज इट इज क्वेश्चंस। लेकिन कैसा है पता है, जो लोग ट्राई कर रहे हैं ना, उनको एटलीस्ट समझ तो रहा मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, मेरी सिली मिस्टेक हो रही लेकिन कहाँ हो रही है। तो पिछले क्वेश्चन में जो सिली मिस्टेक हो गया, मेक श्योर अगले क्वेश्चन में मत करो। इसी को तो सीखना बोलते हैं, इसी को तो लर्निंग बोलते हैं। अब इसके कुछ मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस हैं, तुमको वो मॉड्यूल करवाता हूँ, फिर शायद तुमको और फील आएगा कि अपन जो कर रहे थे। देखो तुमको मैं 1 मिनट देना, अभी मॉड्यूल में तुमको भेज रहा हूँ, ठीक है? मॉड्यूल के बहुत से क्वेश्चंस हैं जो तुमको सॉल्व करना है। जितना तुमसे हो जाए उतने क्वेश्चन सॉल्व करो, पूरी करने की जरूरत नहीं, ठीक है? आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं।